मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्ममूलतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदक और विश्व के सब तत्वों के व्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर। इंद्रियां कितनी होती हैं और इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? हाँ, इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। जो इंद्रियां है ना, पुद्गल पौद्गलिक, और उस जगह उनकी जो शेप है और उस जगह वैसे के वैसे आत्मा के प्रदेशों की शेप, उसका नाम है द्रव्येंद्रिय। और भावेंद्रिय किसे कहते हैं? हाँ, शैक्षम ज्ञान रूप आत्मा का जो ज्ञान की अवस्था है उसको, ज्ञान की जानने की जो शैक्षम की अवस्था है उसको भावेंद्रिय कहते हैं। कितने प्रकार की होती है द्रव्येंद्रियां? कौन कौन सी? निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रिय, निवृत्ति और उपकरण। भावेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? लब्धि और उपयोग, ये दो प्रकार की भावेंद्रियां होती हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? संसारी और मुक्त। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए आशांति, संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए। हाँ, रस और स्थावर, और दोनों सही है। संसारी जीव दो प्रकार के हैं, त्रस समनस्का संसारनस त्रस स्थावर, दोनों सूत्र हैं। दोनों प्रकार से संसारी जीवों के भेद हैं। त्रस स्थावर भी संसारी हैं और सैमनस्क, और वो अलग अलग टाइप से कहे हैं, कहने के प्रकार अलग अलग हैं। दोनों संसारी जीवों के भेद हैं। त्रस किसे कहते हैं? 2 से 5 इंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं। जीव कितने समय तक अनाहारक रह सकता है? कितने समय तक अनाहारक रह सकता है? 3 समय तक मैक्सिमम। और कम से कम अनाहारक रह सकता है क्या? कम से कम रहेगा अनाहारक तो 1 समय, या और उससे ज्यादा रहेगा तो 2 समय या 3 समय। जीव किस समय अनाहारक होता है? विग्रह गति में। हर समय विग्रह गति में अनाहारक होता है? हर विग्रह गति में। जब जीव विग्रह गति में होगा, गलत, क्योंकि अगर वो ऋजु गति है, एक समय बिना मोड़े वाली है, बिना मोड़े वाली गति में अनाहारक नहीं होगा ना। मोड़े वाली एक समय विग्रह, जो अविग्रह गति है, बिना मोड़े वाली गति है, वो तो यहाँ मरा और वहां जन्म हो गया, तो वो अनाहारक रहा का। यहाँ आहार लेते लेते मरा, आहार वर्गणाओं का ग्रहण करते करते मरा, और अगले समय जन्म हो गया, जन्म लेते फिर आहार वर्गणाओं का ग्रहण कर रहा है। उसको अनाहारक रहने का टाइम, यानी जो सीधी वाली गति है, ऋजु गति जिसे बोले, ऋजु गति बोले, अविग्रह गति बोले, बिना मोड़े वाली गति बोले, या ईशु गति, 4 नाम आते हैं इसके।
ईशु, ईशु मतलब सीधा, बाण जैसे, ईशु का अर्थ होता है बाण, बाण जैसे सीधा होता है, धनुष तो मुड़ा मुड़ा ऐसा होता है, बाण सीधा होता है। तो जो सीधी गति है उसको ऋजु भी बोलते हैं, ऋजु मतलब सरल, सरल रेखा होती है ना, सीधी रेखा। तो ऋजु गति बोलें, ईशु गति बोलें, या बिना मोड़े वाली गति बोलें, या अविग्रह गति बोलें, चारों बातें एक ही है। उसमें जीव अनाहारक होता है, वो एक समय अविग्रह, एक समय वाली जो गति है वो अविग्रह होती है, और अविग्रह वाली गति में जीव अनाहारक नहीं होता, आहारक ही रहता है। जो मोड़े वाली गति है, मोड़े वाली गति में ही जीव अनाहारक होता है। जब मोड़ा लेता है उस समय वो जीव अनाहारक होता है। जन्म के कितने भेद हैं? कौन कौन से? सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद जन्म। गर्भ जन्म के कितने भेद हैं? कौन कौन से? बोलिए बोलिए, गर्भ जन्म के कितने भेद हैं? जरायुज, अंडज, पोता नाम गर्भ है, ये गर्भ जन्म के भेद, जरायुज, अंडज और पोत। योनि किसे कहते हैं? हाँ, जन्म उत्पत्ति का जो स्थान है, जन्म के स्थान को योनि कहते हैं। योनियां कितने प्रकार की होती हैं? 9। बोले बोलो योनियां। 9 प्रकार की, सचित, अचित और सचिताचित, शीतोष्ण, समृद्ध, ये 9 प्रकार की योनियां होती हैं। मैंने इनका चार्ट बनाया, जो मैंने वो नोट्स बनाए ना उसमें, तो ये जो अपने को यहाँ ऐसे लाइनों में लिखा है ना कि देव और नारकियों के कौन सी योनि है, फिर एक इंद्रिय कौन सी योनि है, तो वो चार्ट बनाया उसमें, तो उसमें जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा कि किसकी कौन सी। हाँ, तो अभी मैं लिख रही हूँ, अभी इन दिनों भी काफ़ी पीछे हूँ, अपन आगे बढ़ चुके हैं, मैं लिखने में भी पीछे हूँ, ये यहीं तक पहुँची हूँ। अभी शरीरों का ही बचा है, बस योनियों तक का तो हो गया, 1-2 दिन में हो जाएगा अगर टाइम मिल जाएगा तो। देखिए, शरीरों के स्वरूप और भेद की चर्चा अपनी चल रही थी। शरीर कितने प्रकार के हैं? बोलो अंशिका, शरीर कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? कार्बन, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। बोलिए आप। औदारिक, बैक्टीरिया, आहारक, तेजस। सही है, आज सही हो गया। तो अपनी शरीरों के संबंध में चर्चा हो गई थी कि औदारिक किसे कहते हैं, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन। कल इसके संबंध में अपन ने समुद्घात की चर्चा की थी कि जब आहारक शरीर बनता है तो आहारक, ये औदारिक शरीर भी रहता है और आहारक शरीर भी बन जाता है, तो आत्मा कैसे डिवाइड होती है? आत्मा का क्या होता है? आत्मा डिवाइड नहीं होती, आत्मा इसमें भी रहती है, और वो जो आहारक शरीर बना है, वो जो पुतला, उसके साथ भी जहां तक वो जाता है वो वहां तक आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। देखिए, जो कषाय समुद्घात और वेदना समुद्घात है, कषाय समुद्घात में तो आत्मा के प्रदेश चारों तरफ फैलते हैं, पूरा चारों तरफ मीन्स जैसे शरीर ना घनाकार, मोटाई में भी है, लंबाई चौड़ाई है, तो ऐसे पूरे पूरे फैलेंगे। लेकिन जब आहारक शरीर जाएगा तो ऐसे चारों तरफ नहीं फैलेंगे, वो तो जहां जा रहा है जिस जगह उसी दिशा में फैलेंगे। इसी तरह से मारणांतिक समुद्घात है। मारणांतिक समुद्घात किसे कहा था? हाँ, मरने के अंतर मुहूर्त पहले, और वो उस जगह को टच करके आ जाए जहां पर जन्म लेना है, तो उसमें भी जो आत्मा के प्रदेश फैलेंगे वो किस तरह से फैलेंगे? वो जिस जगह जाना है बस उसी जगह फैलेंगे, बाकी चारों तरफ कोई कोई जीव ऐसे होता है, कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये एक होता है, एक प्रक्रिया है, ऐसा हो सकता है। इस तरह भी आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से बाहर निकल सकते हैं, निकल जाते हैं। ये एक मतलब सहज होने वाली चीज है, उसका कोई हानि लाभ भी कुछ भी नहीं है, और चाहने से होता भी नहीं है। कोई चाहे हम कर लें तो चाहने से भी होता नहीं है। फिर इसके बाद में अपनी ये हो गई थी, एक जीव के एक साथ कितने शरीर होते हैं? कितने होते हैं? कम से कम होंगे तो 2। कौन कौन से? तेजस और कार्बन।
तीन होंगे तो कौन से होंगे, सब नहीं बोलना है, सबको नहीं बोलना। तीन होंगे तो कौन से होंगे, बोले अशांति। नहीं बोलिए। औदारिक, तेजस और कार्मण। और तीन का और कोई ग्रुप? वैक्रियक, तेजस, ओजस नहीं, तेजस। वैक्रियक, तेजस और कार्मण, यानी तेजस और कार्मण तो है ही, उनके साथ या तो औदारिक हो जाए या वैक्रियक हो जाए। ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, आहारक, तेजस और कार्मण? उसमें तो औदारिक होगा ही होगा। हाँ, आहारक, तेजस और कार्बन का, क्योंकि औदारिक तो है ही है। औदारिक शरीर के बिना अकेला आहारक ही शरीर बन जाए किसी का जन्म से, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वाले तीन का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कि आहारक, तेजस और कार्बन, या कोई से भी तीन मिला लो, औदारिक, वैक्रियक और कार्बन। हमारी इच्छा से हम कोई से भी तीन मिला लें, ऐसा। ये जो तीन का कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप से ही है, तेजस और कार्बन तो है ही, उसमें औदारिक हो जाए या फिर वैक्रियक हो जाए। और चार शरीर होंगे तो कौन से होंगे, औदारिक, तेजस, कार्बन और आहारक। या फिर यहाँ एक और दिया है कि वैक्रियक, तेजस, कार्बन और औदारिक। आहारक नहीं, औदारिक। औदारिक के साथ वैक्रियक और आहारक तो एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, ये चार शरीर हैं। ये एक नियम है, ये नियम याद रखना है आपको। वैक्रियक और आहारक शरीर एक साथ नहीं हो सकते, और ये शरीर एक साथ नहीं होते, इसका मतलब है विक्रिया रिद्धि और आहारक रिद्धि भी एक साथ नहीं हो सकती। वैसे मुनिराजों को कई रिद्धियां एक साथ हो सकती हैं, लेकिन जिन रिद्धियों में आपस में रहने में बाधा नहीं है, अविरोधी है, वो तो हो सकती हैं। लेकिन आहारक रिद्धि और विक्रिया रिद्धि ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। तो उनको विक्रिया रिद्धि थी, आहारक रिद्धि नहीं थी। अगर उनको विक्रिया रिद्धि थी तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि उनको आहारक रिद्धि नहीं थी, क्योंकि एक ये इन दोनों में से, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती, इन दोनों में से एक ही होगी। रिद्धि एक होगी तो शरीर भी एक ही बनेगा, या तो आहारक शरीर बनेगा या वैक्रियक शरीर बनेगा। ये वैक्रियक शरीर जो यहाँ कहा है, वास्तव में उपचार से कहा है, मूल में तो औदारिक ही है, क्योंकि मनुष्यों के आहारक शरीर बनता है मुनिराजों के, और मनुष्यों के वैक्रियक शरीर होता नहीं है जो। लेकिन इसको वैक्रियक शरीर इसलिए कहा कि वो जो परिभाषा दी है वैक्रियक शरीर की, छोटा बड़ा, लंबा छोटा, इच्छा अनुसार जो रूप बनाने आए, वो उसमें होता है। हाँ, ऐसे एक चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती को भी मनुष्यों में ये विक्रिया रिद्धि होती है। तो चक्रवर्ती पृथक विक्रिया, हमने विक्रिया पढ़ी थी दो प्रकार की, एक पृथक विक्रिया और एक अपृथक। किसे कहते हैं पृथक विक्रिया? इसी शरीर का, इसी शरीर का, हाँ, अपने शरीर के अलावा अन्य कितने भी शरीर बना ले, और शरीर में कितने चाहे जो रूप बना ले, अपने शरीर के अलावा, वो कहलाती है पृथक, अलग, अलग से बनाई, वो कहलाती है पृथक विक्रिया। देवों के तो होती ही है, अभी यहाँ मनुष्यों में भी बता रहे हैं, इसीलिए चक्रवर्ती के भी पृथक विक्रिया होती है। उसका जो मूल शरीर होता है चक्रवर्ती, वो तो रहता है पटरानी के पास, और बाकी 96,000 रानियां हैं, तो वो सब अगर एक रानी के पास एक दिन जाए तो 96,000 दिन बाद उसका नंबर है पहली का फिर से। तो ऐसा इतने पुण्यहीन तो होते नहीं है वो लोग। जब चक्रवर्ती इतना पुण्यशाली, उसकी रानियां पुण्यहीन थोड़ी ना होंगी कि वो फिर इंतजार ही करती रहे 96,000 दिन। कितने साल हो गए, एक साल में 365 दिन बस। चक्रवर्ती, यही तो बता रहे, मनुष्यों में चक्रवर्ती के भी होती है, मुनिराजों के भी होती है। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को थी, वो कौन सी थी, पृथक विक्रिया थी कि अपृथक विक्रिया थी? अपृथक थी। उन्होंने अपने शरीर को ही बौना बनाया, अपने शरीर का ही हाथ लंबा किया, वो उनकी अपृथक विक्रिया थी। जो चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती के पास पृथक विक्रिया होती है, तो वो अपने मूल शरीर के अतिरिक्त एक कम 96,000 में एक शरीर कम, इतने शरीर वो बना सकता है। वो नियम से उनके होती ही होती है, लेकिन मनुष्यों में किसके होती है, इसलिए मनुष्यों में भी रिद्धि के प्रभाव से मुनिराजों को चक्रवर्ती के हो रही है ना। हाँ, अब ऐसा कुछ ऐसा नियम नहीं है, बस यहाँ तो जिनको होती है, जिनको हो, इसके अलावा आप सुनो, वो इधर सुनिए,
इसके अलावा जिन मतलब अभी आपको आश्चर्य होगा, यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा आपने, तेजस का अग्नि कायिक जीवों को, अग्नि कायिक जीवों को भी विक्रिया होती है। अब अपने को आश्चर्य होगा कि अपने को तो लगता है रिद्धि है, लेकिन अग्नि भी क्या होता है, कैसे भड़क जाती है। हाँ, तो ये अग्नि कायिक जीवों को विक्रिया रिद्धि कही गई है। हाँ, तो वो बड़ा छोटा जो फैल जाती है, तो ये अग्नि कायिक जीवों के भी विक्रिया कही। जल कायिक जीवों की नहीं कही, अग्नि और वायु कायिक जीवों की कही गई है। अग्नि और वायु कायिक जीवों की कही है। ये विशेष मतलब ये स्पेशल बातें सामान्य रूप से तो देव और नारकियों की होती है, और विशेष अपन कहें तो मुनिराजों की होती है, और कहें तो चक्रवर्ती की होती है, लेकिन इनके भी एक इंद्रिय जीवों में भी। इसलिए इसमें अपने को आश्चर्य लगे, चमत्कार लगे, उसकी क्या बोले मन ललचाए, ऐसे ललचाने वाली कोई चीज नहीं है ये तो सब विद्याएं। इससे कोई आत्मा में अनंत गुण शक्तियां, वो आत्मा की अलग है, तो ये बाहर की पौद्गलिक शक्तियों से क्या उनमें लुभाना, इसलिए ये बताया गया है ऐसा। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब किस जन्म में कौन सा शरीर, यानी कौन सा शरीर किसके होता है। अब शरीरों के स्वामी कि कौन से जन्म वाले जीव, अभी जन्मों की बात पढ़ ली। जन्म कितने प्रकार के होते हैं, जन्म कितने प्रकार, कौन कौन से। उत्पाद, अंडज क्या है, अंडज क्या है, किसका भेद है, अंडज किसका भेद है। जन्म का भेद तो उसने बता दिया, लेकिन अंडज जन्म का भेद नहीं है, भेद का भेद है। किसका भेद है, गर्भ जन्म का भेद है अंडज। जन्म के मूल भेद है सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, फिर गर्भ जन्म का एक भेद है अंडज, ठीक है ना। तो अब यहाँ किस जन्म वाले में, तीन जन्म हमने पढ़े, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, तो किस जन्म वाले के कौन सा शरीर, अब दोनों को मैच कर रहे हैं। पहले जन्म पढ़ाया, फिर शरीर पढ़ाए, अब किस जन्म वाले के कौन सा शरीर हो रहा है, उन दोनों को मैच करके बता रहे हैं। तो पहले जीव मरण हो गया तो विग्रह गति की बात बताई, फिर जन्म की बात बताई, फिर शरीर बताए, अब आगे आगे बढ़ते जा रहे, क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। अब यह स्पष्ट करते हैं कि यह जीव किस जन्म में कौन सा शरीर धारण करता है। अनादिकाल से आज तक जन्म और मरण करते आए हैं, जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, तो हर बार जन्म एक साथ तो होता नहीं है, तो कभी जब जन्म बदलता है तो उसके हिसाब से शरीर भी बदलता है। तो ये सारे शरीर हमने, सारे तो क्या कहें, आहारक शरीर को आप छोड़ दो तो बाकी तीन तो अभी है ही साथ में, और वैक्रियक शरीर भी प्राप्त किया कि नहीं किया हमने, होगा नहीं, किया ही है, नरकों में स्वर्गों में जा जाके आए हैं, सारे शरीर प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जो पर्याय मिलती है बस उसी को अपना मानते हैं, बाकी कुछ सब भूल जाते हैं। और हमको लगता है आज तक वैक्रियक शरीर का, वैक्रियक शरीर मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। ये शरीरों की जो इच्छा है ना, शरीर मिलने की इच्छा, शरीर अच्छा लगना, ये शरीर प्राप्ति का कारण है। इससे फिर शरीर इसीलिए मिलता जा रहा है क्योंकि हमको शरीर अच्छा लगता रह रहा है, शरीर की सेवा चाकरी करते हैं दिन रात, तो ये फिर मरते हैं, फिर शरीर मिल जाता है, फिर शरीर छूटता है, फिर मिल जाता है, फिर छूटता है, यानी शरीर छूटता नहीं है हमेशा के लिए, छूटता तो है लेकिन छूटता नहीं है। करना तो पड़ेगा, लेकिन हम पड़ेगा वाला नहीं करते हैं, हम तो करते ही हैं, हम तो वही करते हैं। पड़ेगा वाली तो एक मजबूरी वाली चीज होती है, पड़ेगा सोच के नहीं करते हम, हमारे लिए तो एक ही है, वन पॉइंट प्रोग्राम एक ही है, शरीर बस, क्योंकि इसी को मैं मान रखा है। तो हम शरीर छोड़ते हैं, लेकिन छोड़कर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो शरीर के प्रति जो ममता है। आत्मानुशासन में आंटी गुणभद्राचार्य ने लिखा है कि ये बार बार में शरीर क्यों मिल जाता है, बार बार में, हाँ, ये देह के प्रति ये देह के प्रति मोह, ये नवीन शरीर का बीज है। फिर बीज डाल देते हैं, पेड़ पे उगते जाते हैं, आम का आम खत्म हो जाता है, फिर पेड़ क्यों उग जाते हैं कि वो बीज फिर डाल देते हैं, फिर ऐसे ही। तो ये शरीर से जो हमको मोह है, ये बार बार में हमको शरीर दिलाने का कारण बनता है। नहीं तो देखिए सोच लेते हैं कि शरीर
कुछ नहीं है तो अरे सोचना अलग होता है, अंदर से मान्यता तो वही जमी हुई है, मुंह से बोलना, मन में ऊपरी ऊपरी सोचना, उससे कुछ नहीं होता। देखिए सूत्र नंबर 45, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ और सम्मूर्छनज, सम्मूर्छनज यानी गर्भ जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले, जय जो लगाए ना जय, तो वो गर्भज ऐसे लगाना, और सम्मूर्छनज यानी गर्भ से जन्म लेने वाले और सम्मूर्छन जो जन्म लेते हैं उनका आद्यम, माँ में से निकलेगा अ, माँ है ना माँ में से निकलेगा आ, गर्भ सम्मूर्छनजम और आद्यम। सम्मूर्छनज म की बनेगी अंग की मात्रा, ठीक है। हाँ। शुरू वाला उदाहरण शरीर गर्भ सम्मूर्छनज सम्मूर्छनजम, ऐसे सम्मूर्छनजम, जय पे अंग की मात्रा, हाँ अंग की मात्रा भी लगा सकते हैं, और आद्यम, ये आद्यम शब्द पहले हमने पढ़ा है, आद्यम मतलब शुरू का। तो जो गर्भ जन्म वाले हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं उनके पहला शरीर होता है, शुरू वाला शरीर होता है। शुरू वाला शरीर कौन सा है? कोई सा ही बोल देते हैं हम तो, कार्बन से चालू कर देते हैं हम, तेजस से चालू। पहला शरीर कौन सा है? औदारिक। तो जो गर्भ जन्म वाले हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं उनके औदारिक शरीर होता है, ये सूत्र का अर्थ निकला। गर्भ जन्म वाले कौन होते हैं? कौन सी गति के जीव गर्भ जन्म वाले होते हैं? मनुष्य और तिर्यंश, यही गर्भ जन्म वाले होते हैं। देव और नारकी गर्भ जन्म वाले नहीं होते, और देव और नारकियों के औदारिक शरीर नहीं होता। इसलिए सही है ये नियम कि गर्भ जन्म वालों के औदारिक शरीर होता है। सम्मूर्छन जन्म वाले कौन सी गति वाले होते हैं? 1 से 5 गति। सम्मूर्छन जन्म वाले कौन सी गति वाले होते हैं? पांचों गतियां 5 कहां से? मनुष्य और तिर्यंश बोला तो फिर इंद्रियां 1 से 5 इंद्रिय सारे ही आ गए। इंद्रियां पूछेंगे तो अगर हम इंद्रिया वाला पूछेंगे तो फिर उसमें गतियां रह जाएगी, क्योंकि बाकी देव और नारकी भी तो सब 5 इंद्रिय है ना। इसलिए अगर हमने ऐसे पूछा आपसे सम्मूर्छन जन्म वाले कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं और आप कह दो 1 से 5 इंद्रिय, तो 5 इंद्रिय में तो देव भी है, नारकी भी है, सभी हैं, तो फिर सारे ही सम्मूर्छन वाले में आ जाएंगे। इसलिए गति पूछ रही थी मैं। तो मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं और तिर्यंश भी सम्मूर्छन होते हैं। कौन से तिर्यंश या कौन से जीव नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं? अब आंसर दीजिए। 1 से 4 इंद्रिय वाले जीव नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं, और पंचेंद्रिय तिर्यंशों में सम्मूर्छन भी हो सकते हैं और गर्भज भी हो सकते हैं। मनुष्यों में भी सम्मूर्छन भी हो सकते हैं और गर्भज भी हो सकते हैं। तो ये सही हो गया नियम कि जो गर्भ जन्म वाले हैं वो भी मनुष्य और तिर्यंश होते हैं, और जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वो भी मनुष्य और तिर्यंश होते हैं। और मनुष्य और तिर्यंशों के कौन सा शरीर होता है? औदारिक होता है। तो गर्भ सम्मूर्छनजम आद्यम, गर्भ जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वालों के जो पहला औदारिक शरीर है वो होता है। औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम। अब जो उपपाद जन्म वाले हैं उनके वैक्रियक शरीर होता है। अब देखिए यहाँ जो स्वामी बताया, अभी हमने जो पीछे पढ़े थे ना 4 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कारण, अगर ये 4 हो तो यहाँ नियम बताया है कि जो उपपाद जन्म वाले होते हैं उनके वैक्रियक शरीर होता है। तो अब जब औदारिक के साथ अपन जो वैक्रियक विक्रिया रिद्धि से अगर लगाएंगे तो उनका उपपाद जन्म तो नहीं है। विक्रिया रिद्धि किसके है? अभी मुनिराजों के ना, यहाँ विष्णु कुमार मुनिराज के जो शरीर बनाया उन्होंने वामन का, वो औदारिक था कि वैक्रिया? लेकिन यहाँ जो 4 शरीर कहे ना पीछे अपने,
किन्हीं मुनिराजों के अथवा करके विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के औदारिक वैक्रियक तेजस और कार्मण। तो मस्त है कि शरीर व्यक्ति है, हाँ। उनके वो गुण है। हाँ, तो वो शरीर, उसको जो वैक्रियक शरीर वहां कहा है, मेरा कहने का मतलब है वास्तव में उपचार से ही कहा है। वास्तव में वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों के ही। तो वैक्रियक शरीर किनके होगा? उत्पाद जन्म वालों के। उत्पाद जन्म किसका होता है? केवल देव और नारकियों का ही होता है। तो ये उत्पाद जन्म वालों के वैक्रियक शरीर है। फिर कहा आगे लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, प्रत्यय बोलते हैं कारण को, और लब्धि के कारण से भी, ये ऊपर के सूत्र से जुड़ रहा है। औपाधिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च, कि वैक्रियक शरीर उत्पाद जन्म वालों के होता है, और च यानी और लब्धि के कारण भी होता है। तो अब वापस से जो पीछे अपना नियम बताया वो सही हो गया। हाँ, लब्धि यानी रिद्धि, रिद्धि के कारण से भी वैक्रियक शरीर होता है। उत्पाद जन्म वालों के वैक्रियक शरीर होता है, और विक्रिया रिद्धि, रिद्धि मतलब कौन सी रिद्धि? विक्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि के कारण से भी वैक्रियक शरीर होता है। लब्धि प्रत्ययम, लब्धि के कारण, लब्धि यानी रिद्धि, रिद्धि के कारण से भी, च यानी भी, रिद्धि के कारण से भी होता है। अब यहाँ वैक्रियक शब्द नहीं लिखा, ऊपर वाले च लगाया है, ये ऊपर वाले सूत्र से जुड़ रहा है कि अपाद जन्म वालों के वैक्रियक शरीर है और लब्धि के कारण भी है। तो लब्धि के कारण कौन सा भी है? वैक्रियक। ठीक है, अब वो वैक्रियक शरीर लब्धि के कारण अभी आगे, इसमें आगे टीका में बताने वाले हैं। सूत्र पढ़ लेते हैं अपन अभी। तेजसमपि, तेजसमपि, अब जो तेजस शरीर है, तेजस शरीर भी, देखो कैसे सूत्र लिखे हैं। उत्पाद जन्म वालों के वैक्रियक शरीर होता है, लब्धि के कारण भी होता है, और तेजस भी होता है। तेजस भी होता है। तो अब तेजस भी क्या होता है कि तेजसमपि लब्धि प्रत्ययम, कि तेजस भी लब्धि के कारण से होता है। तेजस शरीर भी रिद्धि के माध्यम से होता है। लब्धि मतलब रिद्धि। तेजस शरीर सामान्य तो होता ही होता है। कौन सा होता है तेजस शरीर? कौन सा? हाँ, शरीर में कांति जो प्रदान करता है, ऊष्मा, तेज जो प्रदान करता है, वो तेजस शरीर होता है। लेकिन एक तेजस शरीर वो लब्धि के कारण भी, यानी रिद्धि के कारण भी होता है। यानी वैक्रियक शरीर भी रिद्धि के कारण होता है, और तेजस शरीर भी रिद्धि के कारण होता है। ये दोनों शरीर ऐसे हैं जो सामान्य तेजस शरीर तो सबके है ही है, वैक्रियक शरीर उत्पाद जन्म वालों के है, लेकिन वैक्रियक शरीर रिद्धि के द्वारा भी होता है, और तेजस शरीर भी रिद्धि के द्वारा होता है। ऐसा है। हाँ हाँ, अब वो बता रहे, वो जो आप कल निकाल रहे थे ना दाएं हाथ से बाएं हाथ से, वो अब निकलेगा। अब निकलेगा वो दाएं बाएं हाथ से। हाँ, औरा तो वो औरा तो तेजस शरीर जो अनिसरण, इसको इसलिए तेजस शरीर के दो टाइप से हम बोलते हैं, एक निसरण वाला और एक अनिसरण वाला, मतलब एक निकलने वाला और एक बिना निकलने वाला। तो जो अभी हमने 5 नामों में पढ़ा, तेजस और कार्मण, जो अनादि संबंधे, जो अनादि संबंधे है, सब जीवों के है, जो अभी पीछे पढ़ के आए ना हम, वो तो है अनिसरण। जो अनिसरण, निसरण मतलब निकलना, अनिसरण मतलब नहीं अब वो निकलता थोड़ी ना बाहर, तेजस शरीर से निकल के थोड़ी ना दिखता है अपने को, तो वो वाला है अनिसरण। अनिसरण तेजस शरीर अनादिकाल से सभी संसारी जीवों के साथ है, विग्रह गति में भी रहता है। ये जो समुद्घात होता है, समुद्घात के समय आहारक समुद्घात हुआ, तो उस समय मूल शरीर तो यही रहा, समझ लो मारणांतिक समुद्घात हुआ, तो मूल शरीर तो यही रहा, आत्मा के प्रदेश वहां तक जाकर फैले। तो वो आत्मा के प्रदेश अकेले गए क्या? वहां पे भी वो तेजस कार्बन शरीर के साथ जाते हैं, वहां पे भी तेजस कार्बन शरीर साथ जाते हैं। वो जो आत्मा के प्रदेश संसार अवस्था में अकेले नहीं छोड़ते, वो दोनों शरीर बॉडीगार्ड दोनों लगे रहते हैं, बिल्कुल अकेला आत्मा संसार अवस्था में अकेला छोड़ते नहीं आत्मा को। समुद्घात करके भी आत्मा बाहर निकलता है, अगर प्रदेश बाहर निकलते हैं तो तेजस और कार्बन शरीर साथ में रहते ही रहते हैं, बिना इन दोनों शरीरों के आत्मा। हाँ, जिनका औरा होता है वहां तक आत्मा के प्रदेश चले नहीं, वो औरा में आत्मा के प्रदेश वाली बात नहीं है। ये वो तो एक शरीर की कांति, आधे नाम कर्म भी होता है एक अपने, आधे नाम कर्म,
हाँ, तो उसके कारण भी एक शरीर में कांति वगैरह रहती है, उसका प्रभाव उसमें हो सकता है, उसमें आत्मा के प्रदेशों का संबंध नहीं। ये सूत्र और पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठा अपन आगे पढ़ेंगे सारा, क्योंकि वो सब कंपेयर करेंगे, मिक्स होएगा, इसलिए ये तेजस का हो गया। अब है आहारक शरीर, क्या बता रहे हैं कि शुभम विशुद्धम अव्याघाती, बोलिए, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। संयतस्यै तो लिखा है, संयतस्येव, संयतस्येव तो लिखा है, संयतस्य न तस्येव, तस्येव, हाँ। शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। शुभम, अब आहारक शरीर कैसा होता है? शुभम यानी शुभ होता है, शुभ होता है। दुनिया में ऐसे तो कहते हैं, वास्तव में ना कुछ शुभ है ना कुछ अशुभ है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें शुभ की प्रतीक मानी जाती हैं और कुछ चीजें अशुभ की प्रतीक मानी जाती हैं। जैसे कि अपने अष्टमंगल द्रव्य हैं, शुभ माने जाते हैं। बैल है, शेर है, मतलब सपने में दिख जाए, वैसे दिख जाए, शुभ माना जाता है। यानी कुछ चीजें मंगल की प्रतीक होती हैं, मांगलिक कही जाती हैं, और कुछ है वो अशुभ कहे जाते हैं। बंदर दिख जाए, बिल्ली दिख जाए, कुछ मतलब ये अशुभ के प्रतीक माने जाते हैं इस तरह से। तो ये जो आहारक शरीर है वो कैसा होता है? शुभ होता है, ऐसे मंगलकारी सा होता है, शुभ। ये इसलिए शुभ लिखा है, भी अपन आगे अभी पढ़ेंगे तेजस। तो तेजस दो प्रकार के हैं, जो रिद्धि वाले ना, निसरण वाले, तो उसमें एक का आकार अशुभ होता है, इसलिए यहाँ आहारक में शुभ लिखा है कि शुभ होता है। और विशुद्धम, विशुद्ध होता है, विशुद्ध होता है मतलब एकदम, जो वो आहारक शरीर है वो एकदम निर्मल, विशुद्ध का मतलब एकदम निर्मल, हाँ, स्फटिक के समान। धवल स्फटिक भी वाइटिश ही होता है ना, मतलब भले ही ऐसे कलरलेस लगे अपने को, लेकिन वाइट उसमें वो आती है, तो एकदम विशुद्ध, हाँ, क्लियर जिसे कहें, विशुद्ध का मतलब एकदम क्लियर। और विशुद्ध इसलिए भी है आहारक शरीर, क्योंकि आहारक शरीर सप्त धातु रहित होता है, निगोद रहित होता है, उसमें निगोदिया जीव। हमारा जो औदारिक शरीर है ना, इसमें तो निगोदिया जीव है, और जो वैक्रियक और आहारक शरीर होते हैं वो सप्त धातु रहित और निगोद रहित होते हैं, इसलिए भी वो विशुद्ध है। तो शुभ है विशुद्धम, और म में से निकलेगा अव्याघाती, व्याघात से रहित, यानी बाधा नहीं, वो किसी से टकराता नहीं है, वो किसी के टकराता नहीं है और उससे कोई टकराता नहीं है, यानी वो किसी को बाधा नहीं पहुंचाता कि वो शरीर है तो कोई अटक जाए उसके कारण, ऐसा नहीं होता। या फिर सामने दीवारें हैं, पहाड़ है, तो वो शरीर अटक जाए, ऐसा नहीं होता। वो अव्याघाती है, वो ना किसी से बाधित होता है ना किसी को बाधा पहुंचाता है। च आहारकम, च यानी और, आहारकम यानी आहारक शरीर। आहारक शरीर कैसा है? शुभ है, विशुद्ध है, अव्याघाती है, व्याघात से रहित है। और किसके होता है? बता तो क्या रहे थे यहाँ पे, स्वामी बता रहे थे किसके होता है। तो प्रमत्त संयतस्य एव, प्रमत्त संयत किसे कहते हैं? छठा गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत। हमने एक दिन लिखे थे 14 गुणस्थानों के नाम, छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत। तो ये प्रमत्त संयत जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, उनके ही, एव यानी उनके ही होता है, और किसी के भी दुनिया में नहीं होता। छठे गुणस्थानवर्ती, प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती, और वो भी आहारक रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं। हाँ, प्रमत्त संयत एक, छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत। इसमें आया था ना, आहारक में वृद्धिधारी शक्ति। हाँ, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो आहारक शरीर है ये छठे गुणस्थानवर्ती, यानी मनुष्यों में ही होगा, लेकिन मनुष्यों में भी किसके होगा? मुनिराजों के होगा, और मुनिराजों में भी सारे मुनिराजों के नहीं होगा, छठे गुणस्थानवर्ती और जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनके ही ये आहारक शरीर होता है। औदारिक शरीर किसके हुआ?
हाँ, यहाँ की भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वालों के औदारिक शरीर है। वैक्रिक शरीर किसके हुआ, देवनार के उपपाद जन्म वालों के और विक्रिया के माध्यम से औरों के। अब इसमें नाम नहीं दिया, देखो विक्रिया, बस विक्रिया से भी होता है, तो वो मुनिराजों के भी विक्रिया है, चक्रवर्ती के भी विक्रिया है, और अभी हमने आपको बताया कि अग्निकायिक वायुकायिक के भी विक्रिया है। तो वो विक्रिया वाला सबके जिस जिसके होता है उसके लगा लेना, फिर जिसको भी ये विक्रिया हो गई है। और तेजस शरीर किसके होता है, वो पीछे बता दिया था, तेजस और कार्बन सर्वस्व सभी संसारी जीवों के होते हैं। लेकिन ये लब्धि प्रत्यंचय, लब्धि वाला जो तेजस शरीर है वो भी रिद्धिधारी मुनिराजों की होता है, उसका वर्णन अभी आगे यहाँ पर कर रहे हैं। अभी अब हम पढ़ते हैं, एक बार देखिए अर्थ देखते हैं नीचे। गर्भ और सम्मूर्छन जन्म में आदि का अर्थात औदारिक शरीर प्राप्त होता है। उपपाद जन्म में वैक्रिक शरीर प्राप्त होता है। वैक्रिक शरीर लब्धि निमित्तक भी होता है। तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है। आहारक शरीर शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात रहित है और प्रमत्त संयत मुनि के ही होता है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि औदारिक शरीर धारण करने वाले जीवों का गर्भ या सम्मूर्छन जन्म होता है। वैक्रिक शरीर वाले देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। विशेष तप करने से जो रिद्धि प्राप्त होती है उसे लब्धि कहते हैं। लब्धि किसे कहते हैं कि तप करने से, विशेष तप करने से जो रिद्धि प्राप्त हुई उसे लब्धि कहते हैं। विक्रिया लब्धि या विक्रिया रिद्धि बोले हम। विक्रिया लब्धि से प्राप्त होने वाला वैक्रिक शरीर औदारिक जन्म वाले मनुष्यों के भी हो जाता है। यह एक अपवाद है, ये अपवाद है। सामान्य रूप से मनुष्यों के वैक्रिक शरीर नहीं होता, लेकिन विक्रिया रिद्धि वाले मनुष्यों के ये वैक्रिक शरीर हो जाता है। तेजस शरीर दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो समस्त संसारी जीवों के पाया जाता है और सभी शरीरों को कांति प्रदान करता है। दूसरा वह जो तप के प्रभाव से छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को ही होता है। ये तेजस शरीर भी किसको होता है, रिद्धिधारी मुनिराजों को, और छठे गुणस्थान में ही होते हैं। आहारक शरीर भी हो चाहे तेजस शरीर भी हो, ये सब काम छठे गुणस्थान में शुभोपयोग में होने वाले काम है। इसे लब्धि निमित्तक भी, लब्धि प्रत्यम का ना, लब्धि निमित्तक भी कहते हैं। यह तेजस शरीर औदारिक शरीर के दाएं या बाएं कंधे से एक हाथ प्रमाण का एक पुतला निकलता है। देखिए जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, तेजस रिद्धि जिनको है, ऐसे मुनिराज के ये राइट कंधा, राइट वाला शोल्डर जो है दाएं कंधे से एक पुतला निकलता है। वही पुतले का साइज क्या है, एक हाथ प्रमाण। और एक पुतला निकलता है लेफ्ट साइड से, बाएं हाथ से, उसका भी प्रमाण अलग अलग है। तो उसको जो, हाँ, जो सीधे हाथ से निकलता है, अभी करते हैं अपन बात, जो सीधे हाथ से निकलता है उसको बोलते हैं शुभ तेजस। राइट साइड से जो निकलता है उसको बोलते हैं शुभ तेजस, और लेफ्ट साइड से जो निकलता है उसको बोलते हैं अशुभ तेजस। शुभ तेजस क्यों निकलता है, देखिए यह लब्धि निमित्तक तेजस भी दो प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। किसी स्थान विशेष के लोगों को भयंकर रोगों से, भयंकर दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देखकर किसी तपस्वी के हृदय में करुणा भाव उत्पन्न हो जाए तो उसके दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है जिसे शुभ तेजस कहते हैं। देखिए अब अपने पास तीन चीजें हैं, एक आहारक शरीर, एक शुभ तेजस, एक अशुभ तेजस। आहारक शरीर क्यों निकला था, तीन कारण देखे थे हमने। ठीक है, तीन कारण है, सबको पता है, सब बोल रहे हैं। अब ये शुभ तेजस क्यों निकलता है कि कहीं किसी नगर में, किसी क्षेत्र में भयंकर महामारी, भयंकर रोग यानी महामारी, हाँ हाँ, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले सूरत में प्लेग फैल गया था, ऐसी महामारी से मतलब पूरे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग इतने। तो वो मथुरा में इस तरह से महामारी, मरी रोग बोलते हैं उसको, महामारी ऐसे फैल गई थी। तो पुराने जमाने में ऐसे बहुत होता था।
तो कहीं बहुत इस तरह से मुनिराज जहाँ जंगल में है उसके पास वाले नगर में, पास वाले गांव में ऐसी महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं बुरी तरह से। तो अब वो भी है, तो यद्यपि वीतरागी हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, लेकिन उस 1 कषाय चौकड़ी जो संजलन बची है उस जन ने उनको करुणा भाव उत्पन्न हो सकता है कि कैसे जीव मर रहे हैं, कैसे जीव दुखी हो रहे हैं। अब उनको भी आते जाते दिखते होंगे ना, भागते होंगे इधर से उधर, कहीं जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो दुखी लोगों को देखे अपन जैसे इधर से इस्लाम एरिया से निकलो, हाँ हो सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मान लो उनको तो नहीं हुई है लेकिन फैल रही है गाँव में, तो अपने को भी करुणा आ जाती है ना। इधर से निकलो पीछे जवाहर नगर कच्ची बस्ती की तरफ से निकलो तो ऐसे ऐसे लोगों को देख के अपने को आ जाती है कैसे लोग दुखी हैं, वो ऐसे हैं, तो उनको ऐसा परिणाम आ जाए। तो भयंकर रोग दुर्भिक्ष आदि से उनको पीड़ित देख के अगर उनके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाए और अगर उनको तेजस रिद्धि है साथ में, अकेले करुणा आने से काम नहीं होता, करुणा तो सबको आ जाती है, लेकिन अगर उनको वो तेजस रिद्धि है तो उनके सीधे हाथ के कंधे से 1 हाथ प्रमाण शुभ आकृति का, अब इसमें सब एक एक बातें ध्यान रखनी है। शुभ आकृति में इसमें कहा जाता है कि हंस के आकार का, वो कौन से आकार का था आहारक शरीर? पुरुषाकार, मनुष्य के आकार का, ये हंस। हाँ, इसी में ये सारे पॉइंट्स उसमें अंतर के हैं कि क्यों निकल रहा है, कारण, फिर उसका आकार कौन सा हो रहा है, उसका साइज कौन सा है, उसका कलर कौन सा है, कितने एरिया में जा रहा है, ये सारी बातों में इन तीनों में अपने को अंतर दिखेगा। आप लोग इस बार खुद लिख के लाएंगे, एक चार्ट बना के लाएंगे तीनों का, और कोई आपको आप भी सोच सकते हैं कोई पॉइंट आपको, मान लो मुझे नहीं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ और क्लासेस में, तो यहाँ तो क्या मैं आप लोगों को ज्यादा कह नहीं सकती हूँ वरना ऐसे ही करते हैं, कभी अंतर होते हैं, कभी लाभ होते हैं, तो मैं भी सोच के आती हूँ, सबको कहती हूँ, तो 2-4 पॉइंट नए भी निकल जाते हैं। कुछ जरूर थोड़ा ना उतना मैं ही सोच पाऊँ, कोई और अलग टाइप से सोच जाता है, तो वो पॉइंट बन जाता है उसमें, फिर इकट्ठे करके सबके मिला के लिख लेते हैं जितने भी हो जाते हैं। तो ऐसा आप भी सोच के आना कि अपन इसमें और अपन पढ़ लेंगे फिर क्या क्या इसमें अंतर। हाँ, सफेद कभी पता होता है, कभी नहीं भी पता होता है। और रिद्धियां भी 2 टाइप की होती हैं, एक तो बुद्धिपूर्वक यूज में आए और एक ऐसे होती है कि अपने आप ही वो रिद्धि और उनको इतनी करुणा आ गई तो वो रिद्धि अपने आप ही प्रयोग में। दोनों टाइप की रिद्धियां होती हैं। कुछ रिद्धियां तो होता है उसको यूज में लेने पर यूज में आती हैं, कुछ रिद्धियां अपने आप ही चलती हैं, जैसे अक्षीण महानस, अक्षीण महालय, मुनिराज जहाँ भोजन कर जाएं और पूरे नगर जीम जाए, वो 1 भगोनी की खीर और वो खत्म ही ना हो। ऐसे ही वो मुनिराज जहाँ बैठे हो इतनी सी गुफा में और पूरी चक्रवर्ती की सेना आके बैठ जाए और जगह ही कम नहीं पड़े। तो अब इस रिद्धि को यूज में उनको बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करना, अपना आप रिद्धि यूज में आ रही है। कई तरह की रिद्धियां होती है, अलग अलग टाइप से होती है। तो अब ये तो अपन इसको पढ़ते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। मैं कुछ सूत्र भी आपसे बुलवाना था लेकिन 11:50 हो गए। फिर से इसको पढ़ देती हूँ एक बार मैं। किसी स्थान विशेष के लोगों को भयंकर रोगों से, भयंकर दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देखकर किसी तपस्वी के, तपस्वी मतलब मुनिराज के हृदय में करुणा भाव उत्पन्न हो जाए तो उनके दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है जिसे शुभ तेजस कहते हैं। इसका हंस का आकार होता है, शंख का कलर मतलब वही सफेद धवल होता है। उसके प्रभाव से 12 योजन के जीवों का दुख दूर हो जाता है। दुर्भिक्ष सुभिक्ष में, दुर्भिक्ष मतलब कहीं अकाल पड़ा हुआ है, वो सब बढ़िया, वहां पर वातावरण अच्छा हो जाता है। इसके बाद वह पुतला वापस आकर उन तपस्वी मुनिराज के शरीर में प्रवेश, इसका एरिया कितना बताया है? 12 योजन। और इसकी बात अपन कल करेंगे। आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आगे का पढ़िए ना नहीं तो कोई बात नहीं।